हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपके एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। अब तक आपने अपने अपने एडमिट कार्ड देख लिए होंगे, एग्जाम कहां पर है। और इसी के साथ में आपको बहुत से अब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बताइए मेरे इतने कम नंबर आए थे, मैंने इसके पहले भी टेस्ट दिया था और मैं 3 बार टेस्ट दे चुका हूँ, 2 बार टेस्ट दे चुका हूँ, मैं 2 नंबरों से रह जाता हूँ, मैं 3 नंबरों से रह जाता हूँ, बताइए सर क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, बच्चों के कॉल्स भी आ रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए नंबर भी प्रोवाइड करा दिए, कमेंट में नंबर भी डाल देता हूं। बहुत से लोगों से बात चल रही है, देखिए। तो उन सबको मैं कमेंट बॉक्स में नहीं समझा सकता हूं, जो बोलते हैं सर मेरे 52 नंबर आए थे और मैं पास हो गया था, लेकिन ये टाइपिंग नहीं निकल पाई थी, और सर बताइए मैं तीसरी बार दे रहा हूं। तो देखिए, उन सबके आज रिप्लाई हम आपको इसी क्लास में देंगे। बस आपसे सहयोग इतना है कि आप क्लास के हमारे साथ आखिर तक बने रहें, ताकि मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करा दूं। कैसे तैयारी करनी है, इतना समय बचा है जो, कैसे इन 3 दिनों में आपको पूरी तैयारी करके लेके चलना है। तो पूरा एक आपके लिए मैप तैयार करके लाया हूं, इसी क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। और दूसरी बात यह है कि अब जो मैं जो क्लास है आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, बस आपको मेरे आंसर टिक करने से पहले आपको आंसर माने बताना है, कि मन में सोच लेना है कि हाँ इसका आंसर ये है। याद रखना, आपकी मेहनत है। आपको अब इतना समय नहीं रह गया है कि आप थ्योरी क्लास बताएं। बार बार आपसे मैं क्लास में बोल रहा हूं, अब इतना समय नहीं है कि आप है ना जो थ्योरिकल क्लास पढ़ें। अब केवल समय है टेट सीरीज लगाने का, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने का। तो मेरे साथ मैं जो क्वेश्चन यहां पर पढ़ूंगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के मेरे साथ आंसर 4 ऑप्शन बोलूंगा, आंसर आपको अपने मन में याद कर लेना है कि हाँ ये आंसर था। जैसे ही मैं टिक करूंगा, आपको आकलन करना है कि मेरे कितने आंसर सही निकले थे। अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कुछ ही देर पहले, दमोह से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बताया सर मेरे 46 क्वेश्चन बिल्कुल सही निकले हैं 52 में से। तो मैंने पूछा कि आप कहां से, उन्होंने बताया दमोह से। मुझे बहुत खुशी हुई। आज आप भी ऐसा करके देखना, मैं ये क्वेश्चन बोलूंगा, आप ऑटोमेटिक अगर आपको आता हो तो पहले से उसका आंसर आपके मन में आ जाना चाहिए। अच्छा, तो क्लास का आगाज करने से पहले चलिए ठीक है, एक बीच में कर देंगे, इसके बाद आज क्लास को आगाज करते हैं। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा डेटा पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के कार्य को खाली स्थान कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्टोरिंग, बी हो जाएगा हमारा इनकोडिंग, और हमारा सी हो जाएगा डी कोडिंग, और डी हो जाएगा हमारा प्रोसेसर। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह प्रोसेसर, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में आने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। बात है, लाइन भी, शायरी भी, जो भी आप कहना चाहें वो आप लोगों के लिए है कि सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को। क्योंकि दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो 4 में बिल्कुल ये इस दोस्त को बताया, उसको फ़ोन लगाया, इसको फ़ोन लगाया, दिखा के पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दो कि सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा रखो इस हमेशा दिल में रखो इस बात को। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को। ये पूरी एक लाइन थी, एक फैक्ट था। पूरा लाइन ये था कि सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन अपने आप को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे आप दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, पढ़ो ऐसा जब आप सफल बन के दिखाओ। ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो खाली स्थान में संग्रहित डेटा मिट जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो किस में संग्रहित डेटा मिट जाता है? ये हो जाएगा हमारा रैम, हो जाएगा रोम, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हार्ड डिस्क, और दोस्तों हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा रैम हो जाएगा। दोस्तों रैम क्या है? हमारी एक प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों, जिसमें डेटा लाइट चल जाने पर बंद हो जाता है। कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, अब मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपको कोई क्वेश्चन के वर्ड समझ में नहीं आए, कोई मीनिंग समझ में नहीं आए कि सर ये बता दीजिए क्या है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दूंगा। पर कमेंट बॉक्स में मैं ये रिप्लाई नहीं कर सकता हूं कि कैसे तैयारी करें, कितना समय है। तो मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। थोड़ा और रुकिए, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जो सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सीपीयू का फुल फॉर्म जो हमारा होता है वह होता है दोस्तों हमारा, क्या होता है दोस्तों हमारा सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है दोस्तों हमारा? एएलयू में लॉजिकल प्रोसेसिंग चलती है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। और हमारा जो सी हो जाएगा, यहाँ पर गलत कथन को छांटना था। दो तो जो हमारे सही गलत कथन क्या है? रैम और रोम दोनों परिवर्तनशील प्रकृति के बुलेटिन, ये बिल्कुल गलत बात है। और हमारा डी हो जाएगा, मेन मेमोरी सीपीयू का अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों यह भी क्या है दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ये भी मेन मेमोरी CPU का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा इसमें से केवल C ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। डेस्कटॉप को किस एक क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। डेस्कटॉप को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, बी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, सी हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी हो जाएगा हमारा पब्लिक कंप्यूटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर क्लास को विस्तार से समझाइए, एक्सप्लेन करिए। देखिए अब एक्सप्लेन करने का समय नहीं है कि हम आपको हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। अब जो आने वाली जो आपका जो मार्च में पेपर होगा तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि क्लास को एक्सप्लेन करके हर टॉपिक बाय टॉपिक, इसके पहले भी क्लास बनी है, ऐसा नहीं है कि थ्योरिकल क्लास मैंने नहीं बनाई है, क्लासें बनी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब जो आगे से क्लासेस स्टार्ट होंगी जो आपका एग्जाम होने के बाद, ठीक है ना, मैं तो भगवान से ये प्रे करूंगा कि सारे स्टूडेंट इस बार सफल हो जाएं और सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्म सबमिट कर दें। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्म सबमिट आप लोग, अगर हाँ एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जिन व्यक्तियों का आपका CPCD क्वालिफाइड हो जाए वह हमें मैसेज करना है, क्योंकि हमने आपके लिए MP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराने की पूरी एक व्यवस्था बन रही है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश से सारे लोग उसमें जुड़ते चल रहे हैं और पूरा मध्य प्रदेश स्तर पर टेस्ट होगा। उसकी रोज एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा, याद रखना दोस्तों। तो यहां पर पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाने वाले हार्डवेयर उपकरण को क्या कहते हैं? तो देखिए उनको क्या कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइसेस, बी हो जाएगा हमारा आउटपुट डिवाइसेस, सी हो जाएगा हमारा मेमोरी डिवाइसेस और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो कंट्रोल्स। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारा इनपुट डिवाइसेस इज द राइट आंसर। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सही या गलत हमको बताना है, कुछ फैक्ट दिए गए हैं तो उनको देखेंगे दोस्तों। क्या है हमारा, देखेंगे, यहीं से टिक करते चलेंगे। ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट है, माउस हाथ से ऑपरेट किया जाने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है। बिल्कुल सत्य बात है, नॉर्मल सी बात है, आप सभी देखते होंगे। और दूसरा देख लेते हैं क्या है, ऑप्टिकल माउस अपनी मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करता है। बिल्कुल सत्य बात है, जो नीचे की लाइट जलती है ना लेजर, उसको लेजर बोलते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, इनपुट डिवाइस और CPU के बीच कम्युनिकेशन द्वितीय निदास्तमिक होती है। बिल्कुल गलत बात है, तीसरा हमारा कथन बिल्कुल गलत बात है, याद रखना। अब यहाँ पर देखिए पहला सही है, दूसरा सही है और हमारा तीसरा गलत है। क्या है दोस्तों, पहला सही दूसरा तीसरा, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मेरे साथ मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसके पहले आपको आंसर आ जाना चाहिए। मैंने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट पढ़ने के पहले आपको आंसर आ जाना चाहिए और आप कमेंट बॉक्स में बताना टाइप करके हाँ सर मेरे इतने सही निकले। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ मिलान करना है, इनका सही जोड़ियाँ दी गई हैं तो उनको देख लेते हैं। समूह ए है VDU, बी है स्कैनर और सी है हमारा CDR और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर का CDRW। तो यहाँ पर देखिए VDU ये क्या है दोस्तों हमारा, आप सभी को मालूम होगा वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वीडियो का फुल फॉर्म भी आप सभी को मालूम होना चाहिए, अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा जो पहले का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन। वीडियो हमारा क्या है, एक हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों, एक आउटपुट डिवाइस है। और इसके बाद देखिए जो दूसरा सेकंड नंबर का है ये हमारा, इसका तो ये, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। वीडियो हो जाएगा हमारा क्या, एक आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए स्कैनर, स्कैनर क्या कुछ कल में बताया था, स्कैन करके अंदर चली जाती है तो ये हमारी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद और देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इनका इसको काम करते हैं, इसको टिक कर देते हैं इसके आंसर को, तब आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी हमारा पहले का हो जाएगा उस पहले का हो जाएगा हमारा बी, यानी वीडियो को क्या हो जाएगा आउटपुट, और हमारा इसके साथ जो हमारा दूसरा हो जाएगा स्कैनर, ये हो जाएगा हमारा इनपुट, और CDR इसका क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका हो जाएगा हमारा डी, यानी रिकॉर्डेबल। ओनली आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मिटा नहीं सकते हैं। और लास्ट जो हमारा हो जाएगा CDRW रीराइटेबल, इसको आप मिटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इसका फर्स्ट हो जाएगा। अब क्लियर है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी क्या हो जाएगा, सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी अंकों के स्थान पर खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं खाली स्थान का उपयोग करते हैं। हो जाएगा हमारा ऑप कोड्स और हमारा बी हो जाएगा नोमिनिक्स और हमारा सी हो जाएगा सिंबल्स और डी हो जाएगा हमारा ग्राफिक्स। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन निमोनिक्स। क्या हो जाएगा, निमोनिक्स इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नौवीं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, देखेंगे। ये हो जाएगा विंडोज 7, विंडोज 2007,
बी हो जाएगा हमारा नॉर्टन एंटीवायरस और हमारा सी हो जाएगा एमएस वर्ड और हमारा डी हो जाएगा एमएस एक्सेस। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा दोस्तों कौन सा, हमारे 9वां का हो जाएगा बी ऑप्शन नॉर्टन एंटीवायरस। यहाँ पर पूछा क्या गया था, एक कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो हमारा नॉर्टन एंटीवायरस हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्लाइड शो के रूप में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और बी हो जाएगा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डी हो जाएगा हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों, क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये हो जाएगा हमारा एडोब एक्रोबैट रीडर, बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और हमारा सी हो जाएगा विंडोज एक्सपी और हमारा डी हो जाएगा लाइनक्स। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लिनक्स इज द राइट आंसर। चलते हैं अपनी 12वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन पर टिक करेंगे और जानेंगे इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य है। ये हो जाएगा मशीन लैंग्वेज में किसी भी अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल पहला ही राइट आंसर है। क्योंकि देखिए मशीन लैंग्वेज इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारा होता है वह मशीनी लैंग्वेज को समझता है, केवल मशीनी भाषा को हमारा कंप्यूटर समझता है, इसलिए इसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ ने इसका जो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो जाएगा। अब थोड़े और तीसरे देख लेते हैं, लो लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं करती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत है। और हमारा सी हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं करती, ये भी गलत है। और हमारा डी हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज में किसी भी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है, यानी फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। अब चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा 32 गीगाबाइट के बराबर है। ये हो जाएगा 225 बाइट और हमारा भी हो जाएगा 220 किलोबाइट और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 215 मेगाबाइट और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 230 बिट्स। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा 215 मेगाबाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 215 मेगाबाइट इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। विद्युत आपूर्ति बाधित किए बिना किसी कंप्यूटर सिस्टम को फिर से शुरू करने को क्या कहते हैं। फिर से देखिए, विद्युत की आपूर्ति बाधित किए बिना किसी कंप्यूटर सिस्टम को फिर से शुरू कैसे करते हैं, मतलब बिजली आनी चाहिए, बिजली चालू रहेगी और कंप्यूटर को बंद करके चालू फिर से कैसे करेंगे। इसका जो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। आपने अब देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा हार्ड बूट और बी हो जाएगा हमारा सॉफ्ट बूट और हमारा सी हो जाएगा डेटा बैकअप और डी हो जाएगा हमारा सिस्टम रीस्टोर। अब देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सॉफ्ट बूट, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम आपको बताएंगे अब जितना समय रह गया है उसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, कैसे इतने 3 दिनों में क्या करें। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताया है अगर आप मैनेज कर सकते हैं, पहले थोड़ा हार्ड बता दूंगा कि इतने समय में कैसे थे। अगर आप थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, आपकी माइंड जो आप माइंड का कैप्चर क्षमता है वो थोड़ा बड़ा है, तो क्या करें, सबसे पहले आप क्या करना, अगर आप पढ़ सको तो सबसे पहले एमएस ऑफिस 2016 में एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल सारा कर लें और एक्सेल पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ों को आप लोगों को बिल्कुल रट लेना है। क्योंकि 2000 याद रखना, और एमएस ऑफिस 2016 की बात कर रहा हूँ, केवल 2016 ही पढ़ना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एमएस वर्ड के अंदर पढ़ना क्या है, किस टैब के अंदर कौन सा मेनू आता है, किस मेनू के अंदर कौन से फंक्शंस आते हैं, किस शॉर्टकट की है, कौन सी फंक्शन से क्या होता है, ये एमएस वर्ड में याद कर लें। और लेकिन एक्सेल में ऐसा मत करना है कि किस टैब के अंदर कौन से फंक्शन है, वो छोड़ देना। सबसे महत्वपूर्ण है एक्सेल में फंक्शंस देख लेना, और जो फॉर्मूलास होते हैं फॉर्मूलास लगाने के लिए वो देख लेना, चार्ट देख लेना कितने प्रकार के होते हैं, ये सब उसकी शॉर्टकट की देख लेना, ठीक है ना, सीट वगैरह की। और इसके बाद पावर पॉइंट में स्लाइड वगैरह, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे कैसे जाएं, उसकी शॉर्टकट की स्लाइड इंसर्ट कैसे करें, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से करें। अगर पढ़ सको उतना समय तो ये भी कर लेना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद अभी तक आपने जितना पढ़ा है उनके टॉपिक वाइज अगर आपको टेस्ट मिल जाए तो और अच्छा है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए। अगर ना मिले तो आप लोग क्या करिए, अगर आपको कोई बुक्स रखी होगी तो उसके टेस्ट सीरीज लगाएं, जितना हो सके टेस्ट सीरीज लगाएं। रिवीजन अगर करने का समय है तो रिवीजन भी कर लीजिए, रिवीजन भी कर लेना। जो फ्लैश टेस्ट होते हैं आप देख रहे होंगे मार्केट में मिल जाते हैं, बुक्स भी होंगे आपके पास, जितना हो सके MCQ क्वेश्चन लगाएं, जितना हो सके केवल और केवल MCQ क्वेश्चन लगाएं। याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाएं। इन्हीं को देखते हुए मैंने आपके लिए एक PDF क्रिएट की थी जिसमें 900 प्लस क्वेश्चन थे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, कुछ न्यू क्वेश्चन थे जिनकी आने की संभावना है। अगर वे आप परचेस करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक परचेस नहीं की है तो 29 रुपीज़ मैंने उसकी कॉस्ट प्राइस रखी है। तो आपको अगर परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, आप वहां से मैसेज करके उसको परचेस कर सकते हो। 29 रुपये की है मात्र। अच्छा, एक चीज़ और, अब रही ये तो हो गई कंप्यूटर के पढ़ने के बाद, अब दूसरी चीज़ टाइपिंग पर भी दोस्तों मंगल फोन पे आपकी टाइपिंग होनी है। जितना हो सके ऑनलाइन टाइपिंग करिए। 10
फास्ट फिंगर पे डेली न्यू जो उसमें मैटर डलते हैं टाइप करने के, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको करना है, याद रखना। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, एक पूरा अपना एक मैप बना लूँ कि हमको 3 दिनों में कितना कितना पढ़ना है। सुबह से उठिए, सबसे पहले देखिए आज हमको मान के चलो वायरस एंटीवायरस, और इसके बाद वायरस एंटीवायरस के बाद प्रिंटर्स हो गई हमारे, और OSI लेयर वगैरह हो गई ये, और विंडोज सर्च इंजन, इन सभी के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है ना। और जितना हो सके टेट सीरीज लगाइए, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। क्लास लेकर आ रहा हूं जब तक आपके लिए, आपको इनमें से बस इतना देखना है कि हमको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखना दोस्तों। और अगर आप PDF परचेस करना चाहते हैं तो PDF 900 प्लस क्वेश्चन की PDF मैंने बना दी है, अगर आप वह भी परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम इतना, अब आपको समझ में आ गया। कोई डाउट्स अगर अभी भी आपके मन में रह गया है तो कमेंट बॉक्स में क्या होता है, मैं आपको अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ, नंबर भी दे देता हूँ, ताकि आप अच्छे से हमसे कॉल पे बात करके हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। दिन भर बच्चों के फोन आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो देखिए जब तक एग्जाम है मैं आपके लिए तैयार हूं, आपके साथ हूं, बस आपकी मेहनत करना है, आपको मार्गदर्शन मैं दिखाऊंगा, बस आपको अपनी मेहनत करना है। ठंड है दोस्तों, ठंड में सबको लगता है कि सो जाएं, जल्दी सो जाएं, ठंड नहीं, ऐसा नहीं, यही असली तपस्या है दोस्तों, यही संघर्ष है, यही आपको जीतना है, संघर्ष करके आगे चलना है, याद रखना दोस्तों। इन्हीं ठंडों में पढ़ के आपको निकलना है, बस 3 दिन की बात है दोस्तों, सिर्फ 3 दिन की बात है। 3 दिन अपना एक टाइम टेबल क्रिएट कर लो, उस टाइम टेबल के अलावा आप कुछ मत करो, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। CBCD को इस बार आपको गला दबा देना है CBCD का, और उसका आपको बिल्कुल उसको जीत कर आना है CBCD, ठीक है ना। अब मैंने जितना आपको समझाया है, उम्मीद है अब आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं भी आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम फिर आपको कोशिश करेंगे समझाने की। कोई भी डाउट्स हो नंबर प्रोवाइड करा देंगे हम आपको, कमेंट करना सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हम आपसे बात करेंगे। आपके सहयोग, आप हमको सहयोग कर रहे हैं, हम आपको सहयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए बात बहुत ज़्यादा हो गई, समझा दिया आपको। अब थोड़ा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 15वां जो क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में BIOS का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर BIOS का सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछा गया, डायरेक्ट इसका आंसर आपको टिक करा देंगे। वो हो जाएगा हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी B ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, D ऑप्शन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये वाला नहीं है हमारा, ठीक है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो हमारा जो 16वां क्वेश्चन था वह था PC के स्विच को ऑन करने के तुरंत बाद बायस द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। आइए जानते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा स्क्रीनिंग, भी हो जाएगा हमारा पोस्ट, सी हो जाएगा हमारा स्वैपिंग, और हमारा डी हो जाएगा फॉर्मेटिंग। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा हो जाएगा पोस्ट, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर देखेंगे अपना जो 17वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वह क्या है दोस्तों। हमारा 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वास्तव में फाइलों या फोल्डरों का उपयोग करने के लिए उन पर क्लिक किए बिना किया जा सकता है। ये हो जाएगा पिक्सल, भी हो जाएगा हमारा शॉर्टकट, और डी हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा बिट मैप, और हमारा डी हो जाएगा थंबनेल। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी शॉर्टकट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 18वां क्वेश्चन क्या है। सर्च प्रोग्राम या फाइल्स अथवा रन विकल्प के माध्यम से रेडिट कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए खाली स्थान लॉन्च होता है। ये हो जाएगा हमारा रजिस्ट्री एडिटर, भी हो जाएगा हमारा सिस्टम रिस्टोर, और सी हो जाएगा हमारा सिस्टम बैकअप, और हमारा डी हो जाएगा कमांड विंडो। यानी यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी रजिस्ट्री एडिटर। दोस्तों इस बार आपको CBCD का गला दबा कराना है, मतलब इस बार आपका CBCD क्रॉस होना चाहिए। आप कुछ भी करें, जैसे भी पढ़ें, इन 3 दिनों में मैनेज करना है। मैंने आपको एक प्लानिंग बता दी है कि क्या करना है इन दिनों में, तो आप कुछ भी करें, बस आपको CBCD का गला दबा कराना है इस बार। यहाँ पर देखते हैं अपना 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा। विंडोज सिस्टम में डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी बदलने के लिए किस में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। ये हो जाएगा रजिस्ट्री, भी हो जाएगा हमारा MS कॉन्फ़िगरेशन, और हमारा सी हो जाएगा हमारा कर्नल, और डी हो जाएगा हमारा बायोस। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह 19वें का दोस्तों वह हमारा रजिस्ट्री, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एक प्रोग्राम या प्रोग्राम्स के सेट जो एक कंप्यूटर की सामान्य कार्य पद्धति को बाधित करता है खाली स्थान कहलाता है। हो जाएगा हमारा एंटीवायरस, भी हो जाएगा हमारा सिस्टम टूल, और हमारा सी हो जाएगा वायरस, और डी हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा वायरस, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अब चलते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ और मैकफी किसका उदाहरण है यहाँ पर बताना है कि मैकफी किसका उदाहरण है। हो जाएगा हमारा वायरस, भी हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स, और हमारा सी हो जाएगा स्पाईवेयर, और डी हो जाएगा हमारा एंटीवायरस। तो मैकफी हमारा वायरस का एक उदाहरण दोस्तों, किसका उदाहरण है, वायरस का हमारा एक उदाहरण है।
अब दोस्तों यहाँ पर सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया है, मैकफी जो हमारा एक एंटीवायरस का उदाहरण है। क्या है दोस्तों? मैकफी हमारा एक एंटीवायरस का उदाहरण है, याद रखना। अब चलते हैं अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं 22वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कथन दिए गए हैं 4, उनमें से छांटना है कि सही कथन इनमें से कौन सा है। ये हो जाएगा पासवर्ड, एक पासवर्ड आमतौर पर कैश सेंसिटिव होता है। बिल्कुल सही बात है, ये राइट आंसर है। अब यहाँ पर अगला देखेंगे, एक पासवर्ड की शुरुआत एक संख्यात्मक अंक से नहीं की जा सकती। बिल्कुल गलत बात है, असत्य बात है। और सी हो जाएगा, एक पासवर्ड में 6 से अधिक वर्ण अंक नहीं हो सकते। बिल्कुल असत्य बात है। और डी हो जाएगा, एक पासवर्ड सदैव के लिए होता है, इससे बदला नहीं। बिल्कुल गलत बात है। ओनली ए ऑप्शन हमारा द राइट आंसर, याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 23वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा MS DOS के लिए पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऐसा पहला वायरस है जो MS DOS के लिए माना जाता है? ये हो जाएगा हमारा नॉर्टन, भी हो जाएगा ब्रेन, सी हो जाएगा कोड रेड, और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन यानी ब्रेन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 24वां क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने का विकल्प प्रदान करता है? ए हो जाएगा डेस्कटॉप, बी हो जाएगा फायरवॉल, और हमारा सी हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर, और हमारा डी हो जाएगा कंट्रोल पैनल। यहाँ पर जो 24 में का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कंट्रोल पैनल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हमारा कंट्रोल पैनल इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बताना है कि सही गलत कौन सा है, चॉइस करना है। तो आइए देखते हैं, इनमें से इनके ऑप्शन देखेंगे और 2 ऑप्शन दिए गए। ये हो जाएगा हमारा, एक सॉफ्टवेयर का एक कंप्यूटर पर इसके इंस्टॉल होने के तुरंत बाद इसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल असत्य बात, बेहुदा बात, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद देखेंगे अपना दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा, एक एंटीवायरस के इंस्टॉलेशन होने और सक्रिय होने के बाद भी कंप्यूटर किसी वायरस से प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। कोई इतनी वायरस इतनी खतरनाक डेंजरस रहते हैं कि एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में होने के बाद भी वे आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाती हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारा ये तो गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला गलत और दूसरा सही। तो पहला गलत दूसरा सही, तो यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अब चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है हमारा, फाइल मैनेजमेंट के संबंध में FAT का अर्थ क्या है? कुल मिलाकर FAT का फुल फॉर्म पूछा गया है। डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा भी हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है दोस्तों? फाइल एलोकेशन टेबल हमारा इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 27वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज NT द्वारा सपोर्ट किया जाने वाला सबसे सरल फाइल सिस्टम है? हो जाएगा फैड, हो जाएगा NTFS, और सी हो जाएगा HPFS, और हमारा डी हो जाएगा NTFS और हमारा HPFS। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 27 में का दोस्तों में हमारा हो जाएगा FAT। क्या हो जाएगा? FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल। अभी इसके ऊपर आपको बताया था, इसका यूज भी आप देख लीजिए। 28 में देखेंगे क्या है हमारा दोस्तों, जितना जल्दी हो सकता है आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि इसके बाद आपको और भी मेहनत करनी है, टेट सीरीज लगानी है, और भी क्लासें देखनी है। अगर क्लास देख सकते हो तो क्लास भी देखिए। देखिए, सो के उठने से पहले आप लेटे लेटे बिस्तर में 1 से 2 क्लासें देखने के बाद ही उठा करें। याद रखना, रूटीन बना ले, 3 दिनों के लिए मेहनत कर लें। और अभी समय है, रात में जितना हो सके पढ़ें, क्योंकि रात में जो पढ़ाई होती है ना, वह सबसे बेस्ट पढ़ाई मानी जाती है। आप सारा माइंड से पूरी टेंशन फ्री होकर पढ़ाई के लिए बैठे, क्लासें देखें, नोट्स जो आपने तैयार किए उनका रिवीजन करें, टेट सीरीज लगाएं, ठीक है ना। जितना आपसे हो सके उतना करें। कोई कन्फ्यूज है आपको कमेंट करें, नंबर भी प्रोवाइड करा दिया इसलिए आपको, ठीक है ना। तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आपकी प्रॉब्लम CPCD को रिलेटेड होनी चाहिए, याद रखना। अगर आपका इस बार CPCD निकल जाता है तो बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि आप MP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकोगे दोस्तों। और अगर वो आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो याद रखना, कंप्यूटर के जो 20 नंबर का पूछा जाना है वह तो आपके नंबर कोई भी नहीं ले सकता है। वो तो मैं आपको दिला के रहूँगा, क्योंकि मैंने उसके प्रीवियस पेपर देख लिए हैं, एनालिसिस कर लिया है हम लोगों ने। तो वह आपके नंबर पक्के, और डेली आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है ना, पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे। तो आपको मजा आएगा वो भी देने के लिए। इसलिए इस बार आपको CPCD का गला दबा कराना है। यहाँ पर देखते हैं अपना 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक खाली स्थान फाइल या एक दोस्तों क्या है क्वेश्चन, एक खाली स्थान फाइल एक या अधिक कंप्यूटर फाइल्स और उनके मेटा डेटा से मिलकर बनी होती है। हो जाएगा पोर्टेबल, भी हो जाएगा हमारा आर्चिव, और हमारा सी हो जाएगा डॉक्यूमेंट, हो जाएगा हमारा बिटमैप। हमारा 28 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्चिव, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आपको अपने कंप्यूटर ड्राइव के कंटेंट का पता लगाने और इसे मैसेज करने की अनुमति देता है? आइए जानते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा माई कंप्यूटर, भी हो जाएगा हमारा माई डॉक्यूमेंट, सी हो जाएगा हमारा प्रोग्राम फाइल्स, और हमारा डी हो जाएगा डेस्कटॉप। यहाँ पर जो
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, माई कंप्यूटर इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे अपना 30वां क्वेश्चन क्या है। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी फाइल में डोस कर्नल होता है। ये हो जाएगा हमारा IOSYS और डी हो जाएगा MS doc SYS और हमारा डी सी हो जाएगा हमारा command.com और हमारा डी हो जाएगा config SYS। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30वें का दोस्तों, वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा MS doc.SYS, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर फिर से सही या गलत काम को पता लगाना है, दो ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कि ऑप्शन क्या। ऑप्शन हो जाएगा FAT फाइल सिस्टम में किसी फाइल या डायरेक्टरी के नाम में कोई रिक्त स्थान स्पेस नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो हम पर इसका जो कथन दिया गया ये बिल्कुल सत्य बात है। FAT फाइल सिस्टम में फाइल डायरेक्टरी या नाम वगैरह लिखते समय कोई भी स्पेस नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है दोस्तों, हमारा दूसरा इसमें दिया गया है पॉइंट हमारा कि FAT फाइल सिस्टम में CON और AUX आरक्षित नाम है और इनका उपयोग फाइल या डायरेक्टरी के नाम के रूप में नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सत्य बात है। एक पहला पॉइंट भी सत्य है, दूसरा पॉइंट भी सत्य है, इसलिए हमारे सही यानी डी ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 32वें क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे दोस्तों 32वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेंज केस विकल्प सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में परिवर्तित कर देता है। ये हो जाएगा टॉगल केस, सी हो जाएगा हमारा सेंटेंस केस, डी हो जाएगा अपर केस और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा लोअर केस। यहाँ पर जो 32वें का जो राइट आंसर हो जाएगा लोअर केस इज द, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। लोअर केस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और याद रखना ये केस कितने प्रकार के होते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं और शिफ्ट F3 इनकी शॉर्टकट की होती है। अब चलते हैं अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए अगर आपके मन में कोई डाउट हो, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आराम से तैयारी कीजिए। 3 दिन है, बहुत है 3 दिन, याद रखें, ऐसा नहीं है कि बहुत कम दिन है। अगर जितना आप घबराओगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आराम से अगर आप दूसरी बार दे रहे हैं या तीसरी बार, जितनी भी बार आप दे रहे हैं या पहली बार भी दे रहे हो, तो बिल्कुल टेंशन फ्री कर देना, आराम से टाइपिंग करना अपनी बिंदास तरीके से। और जितना हो सके, अभी ठंड का टाइम है, रात में स्टडी करो, रात में दोस्तों स्टडी करो, जितना हो सके स्टडी करो आप लोग, याद रखना, ठीक है ना। और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आपके हर रिप्लाई देंगे आंसर का। बस CPCD को लेकर क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 33वां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में टेक्स्ट एंटर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, इनके ऑप्शन हो जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी हो जाएगा, सिंबल सी हो जाएगा हमारा, पिक्चर डी हो जाएगा हमारा, इक्वेशन। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 33 का भी हो जाएगा हमारा ए, यानी टेक्स्ट बॉक्स इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मेनू विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। हो जाएगा फाइल भी हो जाएगा एडिट, सी हो जाएगा हमारा इंसर्ट और डी हो जाएगा हमारा फॉर्मेट। यहाँ पर जो 34वें का जो राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 35वां क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में जिग जैग लाल अंडरलाइन से खालिस्तान होने का संकेत मिलता है। हो जाएगा व्याकरण त्रुटि और हमारा बी हो जाएगा बर्तनी त्रुटि और हमारा सी हो जाएगा अनुसूचित कैपिटलाइजेशन और हमारा डी हो जाएगा अनुसूचित इंडेंटेशन। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 में का, यानी बी ऑप्शन है बर्तनी त्रुटि, यानी बर्तनी गलत हमारी है, इसलिए संकेत देता है रेड लाइन अंडरलाइन से, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 36वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट को बाईं ओर थोड़ा सा तिरछा बना देता है। आप सभी को मालूम है, डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं, इटैलिक होता है और शॉर्टकट की कंट्रोल आई होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पर भी कुछ कथन दिए गए हैं, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कथन डॉस के बारे में बताया गया है कि MS वर्ड के बारे में बताया गया है, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो आइए जानते हैं, MS वर्ड में फॉन्ट आकार के माप की डिफॉल्ट इकाई पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना बनती है और ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, सत्य है। MS वर्ड में फॉन्ट आकार मापने की जो डिफॉल्ट इकाई होती है वो पॉइंट होती है, याद रखना दोस्तों। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में एक से अधिक पृष्ठ हो सकते हैं लेकिन एक से अधिक सेक्शन नहीं हो सकते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों 37 में का दूसरा हमारा गलत है और पहला सही है, तो पहला सही दूसरा गलत, तो ये हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 38वां क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख डोज बेड ऐप स्प्रेडशीट है। तो डायरेक्ट इनकी आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 38 में का दोस्तों, वह हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी लोटस 1 2 3 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 39वां क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल या एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट या
डिफॉल्ट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट यानी क्षैतिज संरेखण खाली स्थान है, ए हो जाएगा हमारा लेफ्ट, और बी हो जाएगा राइट, सी हो जाएगा हमारा सेंटर, डी हो जाएगा हमारा जस्टिफाई। यानी हमारे 39 में का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ए ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी लेफ्ट होता है। याद रखना दोस्तों, क्या है ऑप्शन? लेफ्ट ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्स्ट का डिफॉल्ट जो आप सेल के अंदर इसमें जो लिखते हो ना एक्सेल पे, वह किस साइड होता है डिफॉल्ट रूप से? तो किस साइड होता है दोस्तों? राइट साइड होता है। किस साइड? राइट, लेफ्ट, सॉरी दोस्तों, लेफ्ट साइड होता है, दायां और बायां, ठीक है ना। तो किस साइड होता है? बाईं तरफ होता है, लेफ्ट साइड। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आपको समझाने के लिए कंफ्यूज हो गया था मैं भी, फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बात कर रहा है, मान के चलिए एक्सेल की जो शीट होती है, एक कॉलम है जिसके अंदर, तो आप जो इसमें टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो वे टेक्स्ट जो टाइप करते हैं किस डिफॉल्ट रूप से किस साइड से होता है? तो बाईं तरफ, यानी लेफ्ट साइड से आता है। और अगर आप नंबर लिखेंगे तो वह इस साइड आएगा। याद रखना दोस्तों, बस इतना आया था। अब चलते हैं अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था वहाँ पर, इसलिए समझाने के लिए कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पर 40वां जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रत्येक एक्सेल फॉर्मूला खाली स्थान वर्ण से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। इसमें आपका वर्ड एक्सेल के अंदर जितने भी आप फॉर्मूले लगाएंगे, उसमें सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला लगाने के पहले आपको बराबर यानी इक्वल का साइन लेना चाहिए। याद रखना, लेना पड़ेगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने 41वें क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला एक्सेल में देखिए बराबर, देखिए बराबर इसमें लगाए, कोई भी फॉर्मूला हो सबसे पहले इक्वल लगाना जरूरी है, ठीक है ना। तो बराबर 27/9/3 का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी? तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको टिक कर देते हैं, एक ही होगी। याद रखना दोस्तों, कितनी होगी? एक ही होगी। यहाँ पर क्यों होगी? इसलिए क्योंकि आपको सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है ना। इसके नीचे आ जाएगा क्या? 9, और इसके नीचे भी आ जाएगा 3। तो 9 एकम 9, 9 3 9 27, और 3 से 3 कट गए तो एक बार गया ना, तो एक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। भाग का काम है केवल। यहाँ पर MS एक्सेल में सभी एरर वैल्यू खाली स्थान वर्ण से शुरू होती है। यहाँ पर अगर एरर आ जाती है पूरी में तो क्या शो होता है? डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताएंगे। 42 में का हैज बना आ जाता है, क्या आ जाता है? हैज। तो यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 43वां क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए एक्सेल फॉर्मूले वाले सेल का डिस्प्ले वैल्यू क्या होता है? नीचे दिए गए एक्सेल फॉर्मूले वाले सेल का डिस्प्ले वैल्यू क्या होता है? एक्स एंड वाई का डायरेक्ट आपको आंसर इसका बताएंगे। 43 में का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ही ऑप्शन हो जाएगा, एक्स वाई इज द राइट आंसर दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे 44वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को बताना है, बाकी इसमें सही कथन दिए गए हैं। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, MS एक्सेल में फॉर्मूला केस सेंसिटिव नहीं होता। बिल्कुल सही बात है ये तो। बी हो जाएगा, एक्सेल वर्कशीट में रीनेम किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। उसी हो जाएगा, एक एक्सेल वर्कशीट की पहली पंक्ति यानी रो और पहले स्तंभ को डिलीट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल असत्य बात है जी, ठीक है, बेहुदा बात है। सी देखते हैं डी ऑप्शन क्या है। एक एक्सेल वर्कशीट के डायगोनल सेल्स को सर्च मर्ज किया है, सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी ओनली सी ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा गलत था? सी ऑप्शन। अब देखते हैं 45वें का जो ऑप्शन है, तो ये भी देख लेते हैं। 2 पॉइंट दिए गए यहाँ पर, सही है गलत बताना है। जब एक सेल से संबंधित फॉर्मूला वैध नहीं होता है तब एक्सेल हैशटैग REF और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाकर त्रुटि प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सत्य बात है ये वाला। और जब कोई फॉर्मूला रिक्त सेल द्वारा एक संख्या को विभाजित करने का प्रयास करता है तब एक्सेल हैज डिवाइड बाय त्रुटि ये ऑप्शन दिखाई देता है। ये भी हमारा बिल्कुल सत्य घटना। दोनों वाक्य जो सेंटेंस दिए गए हैं वे बिल्कुल हमारे सत्य हो जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी सत्य यानी सी ऑप्शन सही था हमारा। यहाँ पर देखेंगे हमारा 46वां क्वेश्चन क्या है। इंटरनेट के संबंध में RSS का अर्थ क्या है? यहाँ पर हमको RSS का फुल फॉर्म बताना है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा, रिच साइट सिंड्रोम। बी हो जाएगा हमारा, रिच साइट समरी, और हमारा सी हो जाएगा, रिज्ड साइट समरी, और हमारा डी हो जाएगा, रिज्ड क्या हो जाएगा, रिज्ड साइड सिंड्रोम। यहाँ हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा 46 में का दोस्तों, वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, रिच साइड समरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिच साइड समरी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 47वें क्वेश्चन। तब निम्नलिखित में से कौन सा आकार में सबसे छोटा अर्थात क्षेत्र का कवरेज करता है? ए हो जाएगा, आपको नाम ही समझ रहा पता चल गया होगा इसका। ए हो जाएगा हमारा लैन, बी हो जाएगा मैन, सी हो जाएगा हमारा वैन, और हमारा डी हो जाएगा पेन। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मालूम चलेगा LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से जानते हो। ए ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? गूगल, बी हो जाएगा मोजिल्ला फायरफॉक्स, हो जाएगा बिंग, और डी हो जाएगा हमारा याहू। तो यहाँ पर हमको वेब ब्राउजर बताना है। तो कौन सा वेब ब्राउजर है दोस्तों? मोजिल्ला फायरफॉक्स हमारा एक वेब ब्राउजर। बाकी सर्च इंजन है, याद रखना दोस्तों। मोजिल्ला
फायरफॉक्स क्या है हमारा एक वेब ब्राउजर है, याद रखना दोस्तों, बाकी सर्च इंजन है। 49वां देख लेते हैं। 49वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टैंड नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ए हो जाएगा क्यूब, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा रिंग, सी हो जाएगा बस और हमारा डी हो जाएगा स्टार। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49वें का दोस्तों क्यूब हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कोई टोपोलॉजी नहीं है, बाकी रिंग बस स्टार ये टोपोलॉजी है हमारी, ठीक है। अब चलते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी मिलान करना है, तो इसका आंसर हम पहले टिक कर देंगे फिर मिलान करेंगे। देखिए जो पहले इनके ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा वेब, बी हो जाएगा हमारा क्रोम और सी हो जाएगा हमारा HTTP। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 50 में का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन दिया गया, पर पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, यहीं टिक कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो पहले का जो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा पहले का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेब। वेब क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है ना। इसका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया पहले का। अब देखें क्रोम क्या है, क्रोम हमारा क्या है दोस्तों, आप सभी को जानते होंगे क्रोम क्या है दोस्तों, हमारा क्रोम हमारा ब्राउजर, इसके सामने ये लगा हुआ है, और HTTP हमारा एक प्रोटोकॉल है। क्लियर है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 51वां क्वेश्चन सही गलत बताना है इसमें, तो देखते हैं यहीं कहीं टिक कर देंगे, नीचे ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो जो हमारा 51 का क्वेश्चन है पहला, देखते हैं प्रत्येक वेब ब्राउजर में एड्रेस बार होती है जहां हम URL टाइप करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, पहला सही है। दूसरा है सर्च क्वेरी भारत या चीन के से केवल वही पेज खुलेंगे जिनमें भारत और चीन दोनों, बिल्कुल गलत बात है, नो बिल्कुल फैक्ट गलत है, याद रखना। पहला हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, यानी पहला सही दूसरा गलत, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महंगा आकार में सबसे बड़ा और फास्ट होता है। हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर, बी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, सी हो जाएगा हमारा मिनी कंप्यूटर और डी हो जाएगा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, सबको पता होगा, सुपर कंप्यूटर इज द राइट आंसर दोस्तों। और उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जल्द ही हम अपनी एक और क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।